अरे चीते लाने से क्या होगा, फैक्ट्रियां लाइए, हमारे देश में रोजगार दिए, नौजवान लोग घूम रहे हैं सड़कों में। अरे बीजेपी हर काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। कौन से काम गिनवा दे? 80 रुपए किलो सब्जी चल रहा है मार्केटों में, क्या होगा? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। बच्चे कम पैदा करो। मंदिर से भिखारी पैदा होंगे और कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आप शिक्षक बनोगे, और ये शिक्षक बनने से रोक रहे हैं। 32 सीना वाला उसको पटक दे तो 56 इंची सीना रखने से क्या होगा? 32 इंची सीना वाला अगर पटक दिया उसको तो 56 इंची सीना तुम्हारा दिखाने से क्या होगा? कुछ हुआ? कोई सुख चैन नहीं है पब्लिक के लिए, कोई सुख गरीब आदमी के लिए कोई सुख चैन नहीं है। क्यों लग रहा है कि कोई सुख चैन नहीं है गरीबों के लिए? कोई काम नहीं हुआ क्या? जैसे मोदी कहते थे कि भाई हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हट कहाँ रही है? गरीब और गड्ढे में गुजारा है, बस गरीबी हट जाएगा बिल्कुल। अच्छा। हाँ। वो हमेशा कहते दिखते हैं कि गरीबों का साथी हूँ, गरीब परिवार से आया हूँ, गरीबी तो अच्छे से महसूस करते हैं। हमें तो लगता नहीं है गरीबी के साथी हैं वो। शहरों में आवाज दी उन्होंने, किसके साथी लगते हैं? शहरों में आवाज दिए, सारा शहरों को दिया ना, बड़े लोगों को ही, लेकिन गरीब आदमी के लिए गांव में कोई आवाज नहीं दिया। किसका लगता है, किसके पीएम है वो? किसके पीएम है वो? क्या आप कह रहे हैं कि गरीबों का साथी नहीं है, तो किसका साथी, किसके लिए काम कर रहे हैं? वो भाई बड़े लोगों के साथ ही हैं वो, गरीबों के साथ ही कहाँ है? क्या शिकायत है सरकार से आपकी? भाई शिकायत यही है हमें, जब हमारी सरकार कह रही है हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन गरीबी दूर कैसे करेंगे, कब करेंगे? जब वो अपनी कुर्सी से हट जाएंगे तब करेंगे क्या? तब करेंगे। अपनी खुशी से हट जाएंगे मतलब क्या इशारा दे रहे हैं क्या कुछ? अपनी सीट से जब हट जाएंगे, वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, तब गरीबी हटेगी। तब हटाएंगे वो। जब इस समय हम फिर आ रहे 24 आ रहा है तो वो कैसे आ जाएंगे जब वोट ही नहीं मिलेगा? तो भाई अधिकार जब परेशान है हम लोग, भाई हम गरीब आदमी है, ठीक है, जब हम परेशान हैं, हम दर दर भटक रहे हैं, यहाँ पर काम नहीं है मार्केटिंग में, तो कैसे चूल्हा चलाएंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे। कितना अच्छे दिन आ गए? कैसे कहाँ से आ गए? उनके अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ, अडानी अंबानी का अच्छे दिन आए हैं। क्या और क्यों लग रहा है कि अच्छे दिन सिर्फ उन्हीं के आए? इतने दिन पूरा बेच दिया सारा। हाँ। क्या बेच दिया? कह रहे नहीं बिकने दूंगा, नहीं झुकने भी नहीं दूंगा। बिकने नहीं तो सब कर दिया, प्राइवेट में कर दिया, और क्या बिकेगा? तो झुकने नहीं दूंगा देश को, मत ही नहीं ना। 56 इंच का सीना बताते हैं। 56 इंच का सीना या 58 इंच का सीना रहे, सीना जो है ना 32 इंच वाला ही सीना जो है ना दिखा करके चला गया। क्या ना, जब तक मोदी जी है 32 इंची सीना वाला उसको पटक दे तो 56 इंची सीना रखने से क्या होगा? 32 इंची सीना वाला अगर पटक दिया उसको तो 56 इंची सीना तुम्हारा दिखाने से क्या होगा? कुछ हुआ? ये दुश्मन कांप जाते हैं थर थर। अरे दुश्मन कांप जाते हैं, कांपने दो। चलो चाचा, कैसे देख रहे हैं मोदी जी को, कैसे देख रहे हैं बीजेपी सरकार को इस वक्त? बीजेपी सरकार को हम लोग क्या दे, हम लोग तो कमा खा रहे हैं, बस यही देख रहे हैं। पानी है, कंपनी से भर करके लाए हैं, इतनी महंगाई है। कंपनी नहीं आता क्या? पानी है, पानी खारा पानी है, कंपनी से लाए, घर पे नल में पानी देख लो ना, घर पे ये देखो पानी है, पानी। मैं ये पूछ रही हूँ, कंधे पे पानी ढो करके जा रहा हूँ, अब यही देख लो। लोगों से बात कर लेते हैं। अगर ऐसे ही अगर प्राइवेट सब साधन करते रहे तो आने वाले समय में हमारी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कि ऐसे ही अगर हमारी सब नौकरियां प्राइवेट करते रहेंगे तो हमारे आने वाले वक्त में युवा लोग पढ़ाई लिखाई में भी बहुत हमारा तो दे रहे। नई शिक्षा नीति लेकर आए, कितना अच्छा काम तो कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में कौन से हमारे इतना ये नौजवानों को 4 साल की अग्निबो ला रहे हैं, इतनी अच्छी योजनाएं लेकर आ रहे हैं आप। आ रहे हैं, इसमें कौन सा पेंशन है? 4 साल में इस नौकरी से हम लोग क्या करेंगे बताइए? महंगाई आसमान पकड़ रही है। यहाँ पे हम 8,000 कमाते हैं, 3,000 हम रूम रेंट दे देते हैं। बताइए 5,000 बचा, 5,000 रुपए में हम बच्चे पालेंगे या हम पढ़ाई लिखाई करेंगे? हमारी कहाँ से शिक्षा नीति आगे बढ़ेगी बताइए? गरीब आदमी तो और गरीब होता जा रहा है, कमाने वाले रईस आगे बढ़ते जा रहे हैं। बताइए काम तो कर दिए, कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी, गुंडाराज खत्म कर दिया, महिलाओं को सम्मान नहीं रहे। लखीमपुर में देख रहे हो कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। हाथरस वाला कांड देखो, ये आए दिन ये कांड होते जा रहे हैं। बताइए कौन सा लगाम है? ये तो पहले भी हो रहे थे, आज भी है। मोदी जी को जानते हैं?
हैं? जानते हो मोदी जी? अरे मोदी जी ने तो बहुत अच्छे वादे किए थे कि हम 15 लाख खाते में डाल देंगे, ये डाल देंगे। बताइए, याद है आपको? वादे ही इनके हाथ में रह गए। बताइए क्या याद है साहब? अरे सब कुछ याद है। वो लोग तो भूल गए। इन्होंने तो यूपी में ये भी कहा था कि बच्चों को लैपटॉप देंगे, ये देंगे। बताइए, आप भी एक भी बार बच्चों को लैपटॉप दिया? अखिलेश ने तो फिर भी सब बच्चों को। हमें चाहिए अपना रोजगार, हमें युवाओं को चाहिए नौकरी। अरे चीते लाने से क्या होगा? फैक्ट्रियां लाइए, हमारे देश में रोजगार दिए। नौजवान लोग घूम रहे सड़कों में, 8-9 हजार की नौकरी से क्या होगा? पकोड़े तलने को बोला है। भैया पकोड़े तलने को कहा? पकोड़े तलिए। पकोड़े सभी तलेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से? सभी पकोड़े अगर सभी बनाने लगेंगे तो खरीदेगा कौन उन पकोड़ों को? फिर उनको खरीदेगा कौन? सरकार ने कुछ काम काज किए जो आपको पसंद आए? दिखावे के लिए ये अधिकारी लोग आराम से भूसा का पैसा खा रहे हैं, कहीं किसी का खा रहे हैं, उनको कोई खिलाने वाला कोई नहीं है। मतलब सरकार घोटाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। और क्या, आप एक बार सर्वे तो कीजिए जाके यूपी में कितना घोटाला हो रहे हैं। लेकिन वो दावा करते हैं हमारी सरकार में कहीं घोटाला हो ही नहीं कुछ सकता, नहीं, सब तो भ्रष्टाचार के घोटाले खिलाफ सरकार है। है। इससे बढ़िया अखिलेश की सरकार थी। अच्छा, हाँ। बाकी पार्टियों को कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, इनको लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को हम सपोर्ट नहीं करता, केजरीवाल हमारा, अखिलेश सबसे बेस्ट। केजरीवाल और अखिलेश को सपोर्ट क्यों सपोर्ट? क्योंकि दिल्ली में बिजली पानी सब कुछ फ्री कर रहा है। और क्या कह रहे भैया? फ्री के पीछे भागो, कमाओ मत। हाँ जी, फ्री के पीछे भागे, कमाए मत। और तुम बोल रहे हो यहाँ भी कितना आपको सैलरी मिल रहा है, हमें ये बताइए? 12,000 मिल रही है भाई। अरे रूम की छोड़ो ना, रूम में फ्री में ले रहा हूँ भाई, फ्री में रह रहा हूँ। हाँ, एक रह रहे तो हमको भी एक फ्री में दिला दो भाई। ये सब खड़े अब मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दे क्यों पसंद करते हैं बीजेपी? अरे बीजेपी हर काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। कौन से काम गिनवा दे? 80 रुपए किलो सब्जी चल रहा है मार्केटों में, क्या होगा? 80 रुपए 100 रुपए रेट है सब्जियों के। बताइए हमारा देश कैसे आगे बढ़े? क्या अच्छे काम भैया? 80 रुपए किलो सब्जी क्या रुपए किलो? अरे 20 रुपए किलो है, 35 रुपए किलो। बताइए ये कोई महंगा? जो लौकी की नार है वो 40 रुपए किलो है। आप यकीन ना मानो तो हम आपको दिखा सकते हैं, 40 रुपए किलो है लौकी की नार। ये गांव में भैंस है, आप देखिए। और बात करते हैं ये बहन बेटियों के, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना बेटी बच रही है और ना बेटी पढ़ रही है। बात करो मुद्दे की, ठीक है? और उसके बाद ना हम चिल्ला रहे हैं, ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम संदेश दे रहे हैं। गलत उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोलूँगा, क्यों? अभी वो हमारे देश की अमानत हैं। इस वक्त पे इन्होंने अग्निपथ योजना जो चलाई है, इस पे जो बंदे जाएंगे, जो हमारे भाई जाएंगे, वो 4 साल के बाद में क्या करेंगे? पकौड़े तलेंगे। कर रही है, अहम मुद्दों से भटका रही है। हम लोगों को मुद्दों से भटका रही है और धर्म की राजनीति कर रही है। देखो ऐसा है, जो अगर 1-2 घंटियाँ होती हैं, 1 घंटी मंदिर की है और दूसरी घंटी कॉलेज की है, दूसरी घंटी कॉलेज की है। हमें अब ये सोचना है हमें किस घंटी की तरफ जाना है, ठीक है? बाबा साहब अंबेडकर जी कह गए थे कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो पिए वो धाड़े। हमें मंदिर से भिखारी पैदा होंगे और कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आप शिक्षक बनोगे, और ये शिक्षक बनने से रोक रहे हैं। क्यों? जो अगर हम शिक्षक बनेंगे तो हम मुद्दे खड़े करेंगे, और ये चाह रहे हैं कि मुद्दे बिल्कुल ना खड़े हों। हम इस बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ। आप ये शाम का वक्त है, ना हमने कोई इसकी बेरोजगार ली है। इसने जो भी योजना चलाई है वो हमने एक भी नहीं ली है कसम से, और मैं जो करते हैं वो अपने दम पे करते हैं। अच्छा, क्यों किसी भी योजनाओं का लाभ आपने नहीं उठाया? हमने इसलिए नहीं उठाया है, जो अगर हमें 2000 की योजना दे रहा है तो उससे कोई लाभ नहीं। 2000 जो खेती के पैसे आ रहे हैं, हमें पता है कि हमारे गाँव में जो पैसे वाले हैं उनके हर घर में किसानों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं ना। आप बोल रही हैं महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। हमारी बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कासगंज की तुम्हें घटना बताएं, जैसे सीढ़ी पे चढ़ी, भाई रुको 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 रुको,
हाँ भाई रुको, आप भी कहना, आपको फिल्म बना दी, हम आपसे भी जान लेते हैं। 1 मिनट भेजिए उन्हें भैया, आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, सरकार कुछ काम नहीं कर रही, सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, तमाम मुद्दे इन्होंने गिना दिए। भाई साहब बोलो, आप कहेंगे, आप कहेंगे। मैंने तो बोल दिया, चुप। मेरे भाई बोलेंगे ना, मेरा क्यों नहीं है, मेरे भाई बोलेंगे। यार तुम जो भाई बोल रहे हैं कि 4 साल की जो योजना निकाली है वो गलत है, वो सही है, बहुत अच्छी है। कैसे सही है? वो सही है क्योंकि यहाँ 10 साल या 15 साल बंदा नौकरी करता है, यहाँ किसी भी कंपनी में जॉब करता है, तो वो 10 साल में कितना कमा लेता है? 4 लाख 5 लाख। योजना बिल्कुल सही है, कमियां मत निकालिए उससे। अरे आप जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, बच्चे कम पैदा करो। पहले बहस ना करके आप 5 कमियां गिनवा दीजिए सरकार की। 5 कमियां सरकार की। 5 कमियां। रेलवे को प्राइवेट कर दिए, एयरपोर्ट को बेच दिया है, ठीक है। नोटबंदी जो की थी कांग्रेस, हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कांग्रेस के राज में इंदिरा गांधी जी ने जो नोटबंदी की थी वो कब की थी? 58-54 जो चल रही थी वो हम छोटे छोटे थे, हमने चलाई है, ठीक है। उन्होंने जब नोटबंदी की, जब नोटबंदी की थी, जब पैसे 1, 2, 5 के सिक्के आ गए थे, तब उन्होंने नोटबंदी की थी। इनके में क्या हुआ? काला धन लाऊंगा और ये धन ले जाऊंगा। इन्होंने क्या किया? पहले नोटबंदी कर दी, उसकी बाद में जनता ऐसे मरी है जो हमने देखा है खुद आंखों से, उसकी जान ही नहीं है। बताओ, नाम बताओ। ब्लैक मनी थी उस टाइम। आपके हिसाब से सरकार की 5 काम जो आपको बढ़िया लगता है? बहुत अच्छे काम कर रही है। पहली बात तो बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है। क्या कर रही है? देखो फ्री में भी बहुत सुविधा दी है, देखो राशन भी दे रही है फ्री में, सब लोगों को राशन भी दे रही है फ्री में। और देखो जहाँ खड़े हो यहाँ भी देखो रोड कितना अच्छा बनवाया, फ्लाईओवर भी बनवाया, हर काम कर रही है।